नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर हैरानी से आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि दुनिया में कुछ भी कभी भी फ्री नहीं होता, हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। साथ ही आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि इस फार्मूले का अगर आप सही समय पर सही इस्तेमाल करते हैं ना, तो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति आप बढ़ा सकते हैं। आप बहुत ही ज्यादा बड़े सफल व्यक्ति भी बन सकते हैं, जो आज हमें देखने को मिला भी है। तो दोस्तों, हम जिस मामले की बात कर रहे हैं, ये अब से पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ था और आप में से ज्यादातर लोगों के कानों तक ये खबर पहुंची भी होगी। दरअसल हुआ ये कि पिछले हफ्ते दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क ने फाइनेंशियल टाइम नाम के एक न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने बात की ताइवान को लेकर और कहा कि ताइवान को लेकर भविष्य में एक बड़े युद्ध की संभावना है और जो इस समय रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशकारी युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि इस मामले में ज्यादा देश शामिल होंगे डायरेक्टली। इसीलिए इसका सोल्यूशन हमें अभी कर लेना चाहिए। और इनके हिसाब से सोल्यूशन ये था कि जिस तरीके से हांगकांग को स्वायत्त घोषित करके चीन का हिस्सा बनाया गया था, ठीक उसी तरीके से ताइवान को भी चीन का एक स्वायत्त राज्य घोषित कर देना चाहिए। मतलब ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को छोड़कर ताइवान के लोग सारा काम खुद ही देखेंगे, यहां पर डेमोक्रेसी भी जारी रहेगी। तो ये इनका सुझाव था। अब जैसे ही ये बयान आया, उसके तुरंत बाद कई लोगों ने इनका समर्थन करना शुरू कर दिया, जो इनके कट्टर फॉलोअर हैं। बहुत से लोगों ने इनका विरोध भी शुरू कर दिया, खास करके यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में इनके खिलाफ खूब बयानबाजी भी की गई। यहां तक कि ताइवान ने घोषणा कर दी कि इनकी सेना अब टेस्ला द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगी, साथ ही अब ये टेस्ला की कारें भी नहीं खरीदेंगे। अब आप इस मामले को बाहर से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार इलोन मस्क बड़ा मूर्ख आदमी है, बिना बात के पंगे में पड़ रहा है, अच्छा अपना कारोबार कर रहा है, बिजनेस है, बिना बात के इन चीजों में क्यों पड़ रहा है जिससे उसका मतलब ही नहीं है। इससे तो वो दुनिया भर में और बदनाम ही हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं, अगर इलोन मस्क मूर्ख आदमी होता ना, तो इनकी संपत्ति 250 बिलियन नहीं होती और टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी ये कंपनी नहीं बनाते। और आपको एक और काम की बात बता दूं कि भारत के बॉलीवुड को छोड़कर दुनिया में जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके हर एक बयान के पीछे इनका खुद का पर्सनल मोटिव होता है। कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती और इस मामले में भी यही हुआ है। दरअसल इलोन मस्क पिछले कई सालों से चीन के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक कारें बेचते आए हैं। इसके अलावा उनकी फैक्ट्रियां भी हैं चीन में। लेकिन पिछले 2-3 सालों से टेस्ला को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है चीन के अंदर। क्यों? सबसे पहले तो चीनी सरकार ने टेस्ला की सिर्फ 2 कारों को चीन में बेचने की मंजूरी दी है। पहली है टेस्ला मॉडल 3, दूसरी है टेस्ला मॉडल वाई। इसके ऊपर से इन दोनों को बेचने के साथ शर्त यह है कि ये दोनों कारें चीन के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जाती है, यानी कि मेड इन चाइना। उसके ऊपर से इन पर हैवी टैक्स भी लगाया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार हुई थी, तो उस समय चीन ने अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स लगाया था और अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर टैक्स लगाया था, और इसी के तहत टेस्ला भी इसकी चपेट में आई थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद चीन के अंदर टेस्ला अच्छी खासी संख्या में कारें बेच लेती है। लेकिन मुसीबत ये है कि जो ये 2 मॉडल अप्रूव किए गए हैं ना, ये एंट्री लेवल के मॉडल है। इन पर ज्यादा बचत नहीं हो पाती टेस्ला को, और इसीलिए ज्यादा प्रॉफिट उन्हें हो ही नहीं पाता। और इसके ऊपर से टेस्ला को डर ये है कि भविष्य में उसकी कारें भी कम बिकेगी, क्योंकि जैसे जैसे चीन अमेरिका के बीच में दुश्मनी बढ़ रही है, चीनी लोग अमेरिकी कंपनियों का कम सामान खरीदते हैं। इसीलिए टेस्ला का जो मार्केट शेयर है वो चीन में नहीं बढ़ पा रहा। उदाहरण के लिए इस समय जो इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट है ना चीन में, वो 120 बिलियन डॉलर का है, और उसमें मात्र 10 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी है टेस्ला की। जबकि उनकी कारें चीन की सारी कारों से सुपीरियर हैं, क्वालिटी में बेहतर हैं, सर्विस बेटर देती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा संख्या में नहीं बेच पाती। और ये टेस्ला के लिए बुरी बात है। क्यों? क्योंकि आने वाले 5 सालों में, यानी 2027 तक, अनुमान ये लगाया गया है कि चीन का जो इलेक्ट्रिक मार्केट है ना, वो 800 बिलियन को पार कर जाएगा। जी हाँ, सऊदी अरेबिया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बेचकर पैसा कमाता है और सबसे ज्यादा अमीर अरब देश है, उसकी टोटल जीडीपी 560 बिलियन है, और यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक मार्केट चीन का 800 बिलियन को पार करने जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान जैसे देशों को आप 4 बार खरीद सकते हैं
इतना होता है 800 बिलियन। और इलोन मस्क चाहते हैं कि हर हालत में उनका मार्केट शेयर 10-12% से बढ़कर कम से कम 25-30% हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ चीन से ही हर साल उनकी कमाई कई सौ बिलियन हुआ करेगी। लेकिन फिलहाल जो चीन अमेरिका के बीच हालात हैं, उसे देखते हुए नहीं लगता कि चीन एक अमेरिकी कंपनी को अपने मार्केट में इतना ज्यादा कब्जा करने देगा। इसीलिए इलोन मस्क यहां पर तोड़ निकालने में लगे हुए थे, और उन्होंने क्या तोड़ निकाला है। इलोन मस्क ने सिर्फ एक बयान दिया ताइवान पर, और आज 3 दिनों के बाद आप हैरान रह जाओगे कि चीनी सरकार ने कितना बड़ा इनाम दे दिया है इलोन मस्क को। सबसे पहले तो टैक्स ब्रेक दिया गया है, मतलब जो टेस्ला की कारों पर टैक्स लगा करता था एक्स्ट्रा, उसे हटा दिया गया है और दूसरे मॉडल पर कम कर दिया गया है। दूसरा मेन काम यह किया गया है कि टेस्ला के जो 2 बड़े मॉडल थे, जो प्रीमियम मॉडल हैं, जिन पर टेस्ला को सबसे ज्यादा कमाई होती है, टेस्ला मॉडल एक्स और टेस्ला मॉडल एस, इन दोनों को भी चीन के अंदर बेचने की अप्रूवल मिल गई है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है टेस्ला के लिए, क्योंकि जो इनका मॉडल एक्स और एस है, यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इन पर ही इनका मोटा मार्जिन है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन 2 मॉडल यानी कि एस और एक्स को अप्रूवल दी गई है ना, ये अमेरिका से बाहर नहीं बनते, ये अमेरिका से ही दुनिया भर में बेचे जाते हैं। और चीन इस बात के लिए तैयार हो गया है कि टेस्ला अमेरिका से इन्हें इंपोर्ट कर चीन में बेच सकता है, इन पर टैक्स भी कम लगेगा। यानी कि आप सोचिए इलोन मस्क का कितना मोटा मुनाफा करवा दिया है चीन ने, यानी कितना ज्यादा बड़ा इनाम मिला है सिर्फ एक स्टेटमेंट पर। लेकिन क्या आपके मन में सवाल आया कि चलिए इलोन मस्क का फायदा तो हो गया, लेकिन चीन सिर्फ एक बयान पर इतना ज्यादा मुनाफा क्यों करवा रहा है एक कंपनी का? सिर्फ एक बयान से क्या हो जाएगा चीन का? तो देखिए, ये होता है लालच देने का तरीका। चीन यहां पर इलोन मस्क के जरिए अमेरिका के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें यह संदेश दे रहा है कि अगर आप चीन की तरफदारी करोगे ना, तो इलोन मस्क की तरह हम आपकी भी मौज करवा देंगे, आपको पूरी मार्केट का एक्सेस देंगे, बस आप हमारा साथ दो। और इस बात से अमेरिका भी डरा हुआ है। इसीलिए अपनी कंपनियों को संदेश देने के लिए आज ही इलोन मस्क के खिलाफ एक बड़ी जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल ट्विटर को खरीदना चाहते हैं इलोन मस्क, तो अमेरिकी सरकार कह रही है कि इस डील में एक बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए हम इलोन मस्क के खिलाफ जांच कर रहे हैं। लेकिन क्या इस जांच से इलोन मस्क का कुछ बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अब अमेरिकी सरकार यह कर सकती है कि इलोन मस्क पर कुछ मिलियन डॉलर का फाइन लगा देंगे। जो इलोन मस्क ट्विटर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इस डील को कुछ महीनों के लिए रोक देंगे। इससे ज्यादा अमेरिकी सरकार इलोन मस्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इस व्यक्ति की जो बैकिंग है वो 3 तरफ से आती है, पैसा, पॉलिटिक्स और जनता, तीनों इनके साथ हैं। इसीलिए इलोन मस्क का कुछ खास बिगाड़ पाना संभव नहीं है जो बाइडेन के लिए। लेकिन अब मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछूंगा, जिसका आपको बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब देना है। सवाल यह है कि इस पूरे मामले से आपने क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।